हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से लंबे समय के बाद इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जो ये लंबा समय हुआ, निश्चित रूप से आप सब लोगों ने मिस किया होगा। हम इस यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें रनिंग में पढ़ रहे थे, लेकिन एक जो परीक्षाएं जो रहती हैं उस परीक्षा में नहीं आने के कारण हम इस यूट्यूब चैनल से लंबे समय के लिए बाहर हो गए थे। आज हम लोग 2021 की जो प्रारंभिक पीएससी परीक्षा जो आई है उसके बारे में हम लोग इसके बारे में क्या क्या संशोधन हुए हैं, उसमें किस नई चीज को ऐड किया गया है, कितने पद आए हैं, उसकी वैकेंसी जब ओपन हुई है तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि क्या है, कहाँ से आप फॉर्म ऑनलाइन किस तारीख से कर सकते हो, इस संपूर्ण जानकारी के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। निश्चित रूप से दोस्तों, हमको पीएससी परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो विज्ञापन आया है, जो विज्ञापन आया उसके बारे में, उसमें कितनी पोस्ट हैं, किस तरीके से आप तैयारी करना चाहिए, उसकी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2021 का अभी हाल ही में विज्ञापन आया है। ये विज्ञापन आया है 22 दिसंबर 2021 को। दोस्तों, इसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह के में हम वैकेंसी भी आ जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट 2020 का रुका हुआ है वो भी शायद रीओपन हो जाएगा। तो अगले ही दिन मतलब 22 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2021 की विज्ञापन ओपन किया, जिसकी जो विज्ञापन था वो 22 तारीख को ओपन हुआ था। अब इसमें हम जो चीजें चेंजेस की गई है 2021 में उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, और इसके साथ ही इसमें जो जो तिथियां हैं जिसको मुख्य रूप से याद रखना चाहिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीएससी की परीक्षा की, पहले से तैयारी करने के लिए बैठे, और चूंकि लोग इस प्रारंभिक परीक्षा या पीएससी के लिए लोग अपना एक जुनून रखते हैं और उसके आधार पर वो तैयारी भी करते हैं। तो जो लोग पीएससी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए मैं बता देता हूं कि 2021 का प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को आया था, और इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है वो 10 जनवरी 2022 से है। अर्थात कि 10 जनवरी 2022 से इस प्रीलिम्स 2021 जो है, मतलब 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा उसका आवेदन आप ऑनलाइन होगा। उसके बाद इस ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तारीख जो है वो 9 फरवरी 2022 है, मतलब अंतिम तारीख है 9 फरवरी, अर्थात लगभग पूरे 1 माह का समय दिया गया है। फिर इसमें यह है कि कुछ एप्लीकेंट जो आवेदक रहते हैं वो कुछ आवेदन भरने के समय कुछ त्रुटियां हो जाती है या आवेदन करने के समय कुछ त्रुटियां हो जाती है, उस त्रुटि सुधार के लिए भी आयोग ने 15/1/2022 से उसकी तारीख दी है। 15/1/2022 मतलब 15 जनवरी से आप त्रुटि सुधार भी उसमें करवा सकते हैं, और त्रुटि सुधार के लिए अंतिम तारीख जो है वो 11 फरवरी 2022 है। तो त्रुटि सुधार के लिए भी इसमें एक दिनांक दी गई है कि 11 जनवरी 2022 तक आप उस अपने किए गए आवेदन में अगर कुछ संशोधन करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। इसी के साथ आयोग ने प्रवेश पत्र जारी, प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रवेश पत्र होगा उसकी तारीख भी इसमें मतलब इसमें डिसाइड कर दी है कि 15 अप्रैल से प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र अपलोड आयोग की वेबसाइट पर हो जाएगा। तो आप ये भी इसमें देख सकते हो कि 15 तारीख से अपलोड हो जाएगा, और परीक्षा दिनांक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है 24 अप्रैल 2022 को। दोस्तों, आपको याद होगा 24 अप्रैल एक बहुत बड़ी दिनांक है भारत के लिए। आपने देखा होगा कि 24 अप्रैल के दिन भारत का जो विकेंद्रीकरण हुआ था, जिसे हम पंचायती राज बोलते हैं, तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। साथ ही आपने एक चीज और देखी होगी कि भारत के महान क्रिकेटर और दुनिया के महान क्रिकेटर, जैसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर साहब का जन्म 24 अप्रैल है। तो दोस्तों, ये विज्ञापन के आवेदन के प्रारंभिक और अंतिम त्रुटि सुधार उसके संबंध में थी, और परीक्षा दिनांक क्या है उसके संबंध में कुछ जानकारियां थी। अब लोग हम इसमें बात करते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें राज्य लोक सेवा आयोग 2 प्रकार की परीक्षा जो है उसने 2 प्रकार के विज्ञापन निकाले हैं। एक निकाला है राज्य सेवा परीक्षा का, और दूसरा निकाला है जो मतलब जो विज्ञापन निकाला है वो राज्य वन सेवा परीक्षा का। तो राज्य सेवा परीक्षा जो है वो जो परीक्षा है वो उसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 283 पोस्ट। 283 पोस्ट के लिए
17 प्रकार के पदों के लिए इसमें 283 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। ये राज्य सेवा परीक्षा है। उसी प्रकार राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए 63 पद इसमें निकाले गए हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है दोस्तों? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा दोनों ही एग्जाम्स की एक होती है। सिर्फ अंतर इतना है कि राज्य सेवा परीक्षा जो है इसके लिए, अर्थात जो राज्य सेवा परीक्षा है इसके लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है वो फर्स्ट पेपर से बनती है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि दो प्रकार के विज्ञापन जरूर निकले हैं, लेकिन इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो दोनों सेम है। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखना कि राज्य सेवा परीक्षा जो है, अर्थात जो पीएससी प्रीलिम्स जो है, उसके लिए मात्र फर्स्ट पेपर से ही मेरिट लिस्ट बनती है। सेकंड पेपर जो रहता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग ही होता है। जबकि राज्य वन सेवा परीक्षा जो है इसके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है। तो इस परीक्षा के लिए स्पेशली योग्यता होना चाहिए कि आपके पास बीएससी, ये मतलब वो बीएससी होना चाहिए पीसीएम से, या हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट जो है वो ही इस एग्जाम्स को दे सकते हैं, या एग्रीकल्चर वाले दे सकते हैं। तो यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा जो है इसमें 283 पद के लिए, जबकि राज्य वन सेवा परीक्षा जो 63 पदों के लिए है। तो दोस्तों यह तो हुई उनके पदों की जानकारी। राज्य सेवा परीक्षा के लिए 17 प्रकार के पद, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, अन्य प्रशासनिक पद जो है वो सभी प्रकार के पद, अर्थात 17 प्रकार के पदों को इसमें बताया गया है। अब ये तो हुई इसकी पोस्ट से संबंधित दोस्तों। अब बात यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग सब जानते हैं कि राज्य सेवा परीक्षा अगर हम देने जाते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। कई बार चीजें ये आती है कि कुछ लोग लास्ट ईयर में जो होते हैं वो लास्ट ईयर में रहने वाले लोग इस प्रारंभिक परीक्षाओं को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो लोग फाइनल ईयर की एग्जाम दे चुके हैं वो इस प्रारंभिक परीक्षा में मतलब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एग्जाम फाइनल ईयर की नहीं दी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण ये रहता है कि जब आप प्रीलिम्स में एग्जाम देते हो तो मुख्य परीक्षा तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जो लोग एग्जाम दे चुके होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फाइनल ईयर की एग्जाम नहीं दी है वो इस परीक्षाओं में अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंफ्यूजन कभी ना रखें। जो जिसकी फाइनल ईयर की एग्जाम हो चुकी है या लास्ट सेम की एग्जाम हो चुकी है वो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिसने एग्जाम अभी नहीं हुई है वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए उम्र जो रखी गई है या आयु जो रखी गई है 1/1/2022 को 21 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए। आयु सीमा जो रखी गई है 1/1/22 को जो व्यक्ति या जो एप्लीकेंट जो आवेदक है वो 21 वर्ष का होना चाहिए। और अधिकतम आयु जो है, अधिकतम आयु इसमें पीएससी परीक्षा के लिए 40 वर्ष रखी गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें कि आयु सीमा मिनिमम इसमें 21 वर्ष है, अधिकतम जो है वो 40 वर्ष है। अब 40 वर्ष के बाद जो कैटेगरीज है उसके लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है, अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी और महिला ये 45 वर्ष तक क्या कर सकती है, मध्य प्रदेश राज्य जो सेवा परीक्षा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि 2 प्रकार के पद होते हैं इसमें, एक प्रकार के बिना वर्दी के और एक होते हैं वर्दीधारी। तो वर्दीधारी पद के लिए ये आयु जो है ये 33 वर्ष रखी गई, सभी के लिए 33 वर्ष रखी गई है। लेकिन इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट मिलती है, अर्थात वर्दीधारी पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, 38 वर्ष होती है। तो ये हो गई इसकी आयु सीमा। शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों मैं बता चुका हूं आपको। अब बात यहां पर यह आती है कि जब ये परीक्षाएं हो जाती है, परीक्षा प्री परीक्षा जब हो जाएगी इसकी 24 अप्रैल के दिन, तो उसके 3 दिन बाद आयोग जो है वो एक आंसर उत्तर कुंजी जारी करता है। 3 दिन बाद जब उत्तर कुंजी जारी करता है तो उसके लिए वो 7 दिन का आयोग समय देता है कि उसमें किसी प्रकार का किसी को कोई शंका कुशंका हो तो वो 7 दिवस में अपनी प्रमाणिक उत्तर के साथ अपना जो अभियावेदन है वो आयोग पहुंचा सकता है। तो 7 दिवस के अंदर उसे अभियावेदन पहुंचा जाता है। उस पर फिर आयोग की जो समिति रहती है वो रिव्यू करती है और उसको देखने के बाद वो फिर से एक संशोधित उत्तर कुंजी जारी करती है। उसमें अलग अलग टाइप से उनके जो क्वेश्चंस होते हैं कि किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में 2 आंसर सही है अगर, तो वो दोनों आंसर सही माने जाएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर चारों आंसर उसमें आंसर नहीं है तो वो आंसर के लिए सबको मार्किंग दी जाएगी। और इस प्रकार से उनकी संशोधित उत्तर पुस्तिका आती है
वो 7 दिवस के बाद, अभिवादन के बाद वो ऐसा कर सकते हैं। ये आयोग इसमें स्वतंत्र है। जो पोस्ट दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन में दी गई है, वो पोस्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला जो ओबीसी का है, उसको ध्यान में रखते हुए दी गई है कि निश्चित रूप से दोस्तों ये जो प्री परीक्षा हुई है 2020 की भी जो प्री परीक्षा हुई है, उसका रिजल्ट इसीलिए रुका हुआ है कि जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 14% या 27% उसके आधार पर, तो चूंकि कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है अभी कि 14% से दिया जाएगा, अब जो भी उस समय निर्णय आ जाएगा उसके आधार पर ये जो रिजल्ट है ये घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक की जानकारी के लिए मैंने आपको कुछ मुख्य इसकी बातें बताई। अब एक महत्वपूर्ण बात जो इस बार संशोधित हुई दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि 2020 के लिए और 2021 के लिए आयोग ने एक संशोधन इसमें ये किया है कि अभी तक जो पोस्ट निकलती है उस एक पोस्ट के लिए प्रीलिम्स में 15 लोगों को मेंस लिखने के लिए आहत घोषित किया जाता था, या मतलब उसको उत्तीर्ण घोषित किया जाता था। यहाँ पर जो आयोग ने संशोधन किया है 2020 और 21 के लिए, इसमें एक पद के लिए 20 अभ्यर्थी को घोषित मतलब उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो इसमें ये है कि इससे ये होगा कि जो कट ऑफ का जो स्तर है वो थोड़ा सा 1-2 नंबर नीचे आ जाएगा। कंपटीशन जरूर कम नहीं होगा, लेकिन जब मान लो 100 पोस्ट खुलती थी तो 100 पोस्ट के लिए 1500 लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता था। अब ये अवसर 100 पोस्ट अगर है तो 20 गुना है, तो 20 गुना की जगह हम देखते हैं तो 2000 लोगों को मेंस लिखने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पर जो है वो कि अब एक पद के लिए 20 गुना व्यक्तियों को इसमें बैठने का अवसर मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन इसका है दोस्तों, जरूर निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो हमें उसका पता नहीं होता, हम एग्जाम जरूर देते हैं। तो जो भी दोस्त जो डेडिकेट होकर इस प्रीलिम्स 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप इस चीज का भी ध्यान रखें और आप मन लगाकर पढ़ाई करें। निश्चित रूप से आप अगर अपना जो राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए अपना मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको कोई सी भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। फिर एक चीज और इसमें आपको बता देता हूं कि आयोग ने जब विज्ञापन निकाला 22 तारीख को, उसके 2 दिन पहले कुछ संशोधन किया था। वो 2015 रूल 2015 नियम 2015 में वो संशोधन किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इसमें रिजर्वेशन को लेकर कुछ रिलैक्सेशन किया गया है। पहले ऐसा होता था कि जिस कैटेगरी में ये एक प्रकार का शिथिलीकरण किया गया, हम ये कह सकते हैं रिलैक्सेशन दिया गया है, और ये शिथिलीकरण इस प्रकार का है कि सबसे पहले जो लिस्ट बनेगी वो जनरल कैटेगरी की बनेगी, और इसमें इधर से भी कोई व्यक्ति अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है अच्छे मार्क्स लाके, तो सबसे पहले ऊपर की इसमें लिस्ट बनेगी, फिर ओबीसी की बनेगी, फिर एससी की बनेगी, फिर एसटी की बनेगी, फिर ईडब्ल्यूएस की बनेगी। और इस प्रकार से शिथिलीकरण से मतलब यह है कि सबसे पहले जनरल की लिस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर ओबीसी की लिस्ट बनेगी, फिर एससी की लिस्ट बनेगी, एसटी की। अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि कोई ओबीसी का बंदा अगर जनरल कैटेगरी में फाइट करता है तो उसकी पोस्ट वो यहाँ पर सिलेक्ट होगा, उसकी पोस्ट पर दूसरा बंदा ओबीसी का यहाँ पर आ जाएगा। ये शिथिलीकरण नियम 2015 में दोस्तों 20 दिसंबर में ये नियम 2015 में संशोधित होकर ये उसमें आयोग की साइट पर अपलोड किया गया था। निश्चित रूप से कई दोस्तों को ये चीज हो सकता है, अगर आयोग की साइट पर अगर वो देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको ये चीज उस पर मिल जाएगी। तो ये प्रीलिम्स 2021 के बारे में कुछ जानकारियां थी। निश्चित रूप से दोस्तों मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहूंगा कि इस जानकारी के आधार पर, साथ ही आयोग के द्वारा जो लोग तैयारी करते हैं पीएससी के लिए, वो खुश है। इस समय बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से एक वैकेंसी आ गई है। अभी हाल ही में 2020 की जो प्रीलिम्स हुई थी 25 जनवरी 2021 में, तो आपने वो दी है, उसके रिजल्ट का आप लोग वेट भी कर रहे हैं। जल्दी ही मुख्य परीक्षा भी होने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी
एक मेहनत के साथ करना है, एक जज्बे के साथ करना है। दोस्तों किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, आप अपने दिमाग को एक पूरा स्थिर रखिए, अपने माइंड को पूरा एक फोकस रखिए। आपकी कोई सी भी एग्जाम है वो जरूर क्लियर होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल चीजें हमको सुनने को मिलती, कई सारे वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि मेहनत सिर्फ हमारी खुद की होती है, और जो सही दिशा में मेहनत करता है वो एक दिन जरूर सिलेक्शन लेता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल। कठिनाइयां कोई कुछ नहीं होती है, हम सिर्फ कठिनाइयों को हम उसे भारी बना लेते हैं। अदरवाइज अगर कोई पढ़ना चाहे और एक सही दिशा में सही मार्गदर्शक के को लेकर अगर वो तैयारी करता है तो वो जरूर सफल होता है। तो ये मध्य प्रदेश पीएससी 2021 की संपूर्ण जानकारी के रूप में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया हूं दोस्तों। निश्चित रूप से डेली हम लोग आपके सामने एक नए वीडियो के रूप में हम रोज आप मिला करेंगे। आप तब तक के लिए निश्चित रूप से अपनी तैयारी जारी रखें और इसी तरह इस YouTube चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।